सर कल जो यहाँ पर SDH कुकरनाग में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कहा गया है कि एक एम्बुलेंस को विद पेशेंट सागाम से वापस बुलाया गया, इसका कारण क्या है जिसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पूरी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। शुक्रिया सर आपका। मैं प्रिंस अहमद शेख, म्यूनसिपल काउंसलर कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 5। कल मैं SDM ऑफिस के सामने था। मुझे कॉल मासूल हुई बिडर कुकरनाग का एक लड़का है, उसने मुझे कॉल की। सज्जाद अहमद न्यायकू उसका नाम है जी। उसकी मदर इन लॉ बीमार थी, क्रिटिकल पोजीशन में थी। जब वो SDH कुकरनाग जब लाया गया उसको, उधर उस टाइम वहाँ पर ड्यूटी थी डॉक्टर निसार की। डॉक्टर निसार ने जब पेशेंट को देखा तो उसने पेशेंट को GMC अनंतनाग रेफ़र किया। तो जब पेशेंट एम्बुलेंस में सागाम से थोड़ा आगे की हम बात करेंगे, जब सागाम क्रॉस किया तो ड्राइवर को कुकरनाग हॉस्पिटल से कॉल आई कि एम्बुलेंस को वापस ले आओ। तो जैसे ही कुकरनाग में एम्बुलेंस पहुंची तो मैं भी पहुंचा। तो मैंने जब ड्राइवर से कहा कि आप मुझे बोले कि आप वापस क्यों आए, तो ड्राइवर का जवाब ये था कि मुझे बेमू साहब ने फ़ोन किया। जब हमने बेमू साहब से रब्ता किया, मैंने कहा बेमू साहब आपने किस बिना पर एम्बुलेंस को वापस वहाँ से लाया। तो अवकाश साहब जो कुकरनाग है वो भी मेरे साथ था। तो उसने बोला मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो उसके बारे में जब मैंने ड्राइवर से दोबारा पूछा, मैंने कहा बेटा किसने आपको बोला कि आप एम्बुलेंस वापस ला। पेशेंट उसी में उस टाइम भी क्रिटिकल पोजीशन में ऑक्सीजन लगा के पेशेंट एम्बुलेंस में था। तो उसने वो नर्सिंग ऑर्डर लिया कि यहाँ मेडिकल असिस्टेंट है, आशिक उसने नाम है उसका, तो उसने उसका नाम लिया। जब मैंने आशिक साहब से बात की ना, आशिक साहब आपने क्यों एम्बुलेंस को इधर से कुकरनाग से सागाम से वापस बुलाया, ये किस कानून के तहत है। तो आशिक साहब का जवाब था जनाब मैंने नहीं बुलाया, डॉक्टर इरफान है यहाँ पर, उसने बुलाया, जो ड्यूटी डॉक्टर उस वक्त था। जब हमने डॉक्टर इरफान साहब से बात की, मैंने कहा इरफान साहब आपने किस बिना पर एम्बुलेंस को उधर से वापस लाया। तो उसने कहा, रफ लैंग्वेज उसने यूज़ की। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा थे। तो उसने बोला कि ये मेरी मर्ज़ी है। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। अगर लोगों ने मुझे फ़ोन किया, लोग जमा हो गए, तो मैंने अच्छी तरीके से, मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इलिटरेट नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है डॉक्टर का पोस्ट क्या है। तो उसी तरीके से मैंने इसको पूछा कि भाई क्या मसला है कि आप मनमानी हॉस्पिटल SDH कुकरनाग में कर रहे हो। तो बाद में मैंने अवकाश साहब को जब बोला कि चलो हम बेमू साहब के पास जाएं, क्योंकि मैनेजमेंट तो बेमू को हैंडल कर रही है। जब मैं बेमू साहब के पास गया तो बेमू साहब भी बोला कि ये गलत है, ये गलत है कि अगर इस तरह का वाक़ा हुआ है। बेमू साहब ने मुझे एश्योर किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो हम घर चले गए। सर सुनने में आया है कि आपके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल। तो ये किस हद तक सही है, आप इसकी पूरी जानकारी दीजिए, क्लैरिफिकेशन, क्या FIR अभी लॉन्च हुआ या नहीं। मुझे भी उस बारे में अभी नॉलेज नहीं है। हाँ, कुकरनाग पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई, बोला कि आपको FIR लॉन्च हुआ। जब मैंने पुलिस स्टेशन से रब्ता किया कि किस बारे में, तो वो तो वही कल का इंसिडेंट जो आप बोल रहे हुआ है। तो मैं दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो एसोसिएशन डॉक्टर साहिबा का है, जो उसका प्रेसिडेंट है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उसको, आप कुकरनाग आइए। आप कुकरनाग लोगों को बीच में ये बात रखेंगे। अगर ये बात गलत निकली जो मैंने आपके सामने रखी, मैं DC अनंतनाग को गुजारिश करना चाहता हूँ, SSP अनंतनाग को गुजारिश करना चाहता हूँ, SDPO कुकरनाग, SDM साहब को, मैं अगर मुझे 1% भी इसमें कसूर होगा, हाँ मुझे आवाज़ उठानी है। मेरी आवाज़ को कोई दबाया नहीं जा सकता। मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, मुझे लोगों का सुनना है। लेकिन कानून प्रिंस शेख अपने हाथ में ना कभी मैंने लिया है, ना मैं कानून अपने हाथ में लूँगा। हाँ, जो इनका प्रेसिडेंट है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, अगर 1% प्रिंस शेख को गलती चली, मैं लोगों के बीच में डॉक्टर इरफान के जूते पर मैं पड़ूंगा अगर मुझे 1% भी गलती होगी। सर ये बात किस हद तक सही है कि सुनने में आया है कि वहाँ पर आपने डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव भी किया है, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किया आपने। देखिए, गालियाँ, अगर डॉक्टर साहब ने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने गालियों पर कोई पर्चा नहीं दिया। मैं ये बोलता हूँ, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। अगर मैंने रफ लैंग्वेज यूज़ की या डॉक्टर साहब ने की, उस पर FIR लॉन्च नहीं होता है। हाँ, जो मैं सुनने में आया 353, जिसके तहत कुकरनाग पुलिस स्टेशन में मुझे FIR लॉन्च हुआ, तो 353 में हम
देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन तो होगी, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई मसला क्या है, किस तरीके से हुआ। जिस तरह डॉक्टर साहब बोलता है, हम अपनी बात हम भी रखेंगे, डॉक्टर साहब भी रखेंगे। पुलिस की वेरिफिकेशन अभी तक इसमें आई? देखिए, मैंने यहाँ से अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, एसडीपीओ कोकरनाग से मैं मिलने जा रहा हूँ। तो एसडीपीओ साहब से मैं बात की थी कि इसने किस बेस पर क्या हुआ मसला। कल मैंने ऑलरेडी कापी भेजी है, एसएसपी अनंतनाग को भेजी है, डीसी अनंतनाग को भेजी है, डायरेक्टर हेल्थ को भेजी है। जो भी कंसर्न्स है मैंने सबको मेल किया है कि मसला ऐसा मसला हुआ, क्योंकि और मैं लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ, आज ये हुआ है, एम्बुलेंस 10 किलोमीटर जाके वापस आई, आगे ऐसा नहीं होगा। अगर प्रिंस को ऐसे FIR 50 भी लगेंगे लोगों के खातिर, मैं करने ऐसे FIR मुझे मंजूर है। अब आपकी क्या डिमांड है सर? मेरी डिमांड यही है, अगर लोगों को लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो जो कानून मुझे सज़ा देगा कि मैं उसका स्वागत करूँगा। अगर डॉक्टर साहब ने गलती की है, जो हेल्थ का लॉ बोलता है, जो कानून बोलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। सबसे पहले डेयर बाइट का पेशेंट था जी, हमने गाड़ी लगाई माजूरेट की, तो जो दूसरा पेशेंट था उसका नाम शरीफा था, उसकी सैचुरेशन डाउन थी, ऑक्सीजन लेवल कम थी। तो उन्होंने बोला हम कहाँ वेट करेंगे, आप उस पेशेंट को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करो, जो हमारा पेशेंट था आप इसको इसमें शिफ्ट कीजिए। तो उन्होंने थोड़ा फोर्स किया हम पे, हमें लगा कि ये MLC केस बन जाएगा। उसी के रिगार्डिंग हमने वो पेशेंट गाड़ी में शिफ्ट किया। फिर हमने उनको बोला कि हम दोनों पेशेंट को एक ही गाड़ी में लेंगे, तो उन्होंने मना किया। उसी पे डॉक्टर इरफान के साथ उन्होंने बहस की थी। फिर जो हमारा पायलट है माजूरेट का बशीर अहमद, उन्होंने